राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बोले कि पारसी समुदाय के घटते जनसंख्या पर गहन चिंतन करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा रविवार को सर्किट हाउस वाराणसी में जिले के मुस्लिम शिक्षक, मदरसा संचालक, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख समाज के धर्म गुरुओं से मुलाकात करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि काशी से काबा जाने वालों के लिए इस बार केशन पॉइंट को फिर से शुरू किया जाएगा और बनारस में स्थायी हज हाउस की स्थापना भी की जाएगी। इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है। पारसी समुदाय की घटती संख्या पर उन्होंने कहा कि जनसंख्या को बढ़ाते हुए घटने नहीं दिया जाएगा। जैन समुदाय के लोगों ने अपने धार्मिक स्थल के पास रह रहे सीवर की शिकायत रखी और मुस्लिम समाज के लोगों ने भी कहा कि बच्चों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण कई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अध्यक्ष जी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी की समस्याओं को जल्द से जल्द सुनते हुए समाधान भी किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जैसे बातचीत में भी निकल कर आया था कि हायर एजुकेशन में मुस्लिम के बच्चों जब नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए कोई बनारस में कोई विश्वविद्यालय के ऐसे निर्माण करने की कोई आपके विचार, आपके सोच? देखो, जब किसी भी जगह बाहर जाते हैं देयर आर सर्टेन लोकल प्रॉब्लम्स जिसका हल लोकल लेवल पे निकलना चाहिए। कुछ समस्याएं होती हैं जो पूरी समाज को प्रभावित करती हैं, तो हम तो नेशनल लेवल पे देखना होता है कि नेशनल प्रॉब्लम है जो जिस पे सभी लोग पीड़ित हों, उसका हल निकालें। लोकल समस्या है, बनारस में कॉलेज होना चाहिए, बनारस में ये दूसरी चीज़ें हैं जो इनकी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ होंगी। हम संबंधित अधिकारियों से मिलके उसको हल कराने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ ए लोकल प्रॉब्लम बट नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। सर, पारसी कौम की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार बहुत चिंतित है, उनके संपर्क में है। उनका ये हमारा एक मिशन है कि पारसी जो है उनकी आबादी यहाँ भारत में कम ना हो। और वाराणसी से हूँ। वाराणसी में जैन धर्म के 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है और वहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय भी है। यह संस्कृत विद्यालय भी बहुत पीड़ाओं को झेलकर, बहुत अपमानों को झेलकर जैन समाज ने यहाँ पे विद्यालय स्थापित किया था हमारे जैन संतों ने। आप इसके साथ बैठक हो रही थी, समस्या के बारे में आज हमारी बैठक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन के साथ हमारी बैठक हुई। उनके सामने हमने बात रखी। हमारी 2 मुख्य पीड़ा थी। सबसे पहली पीड़ा तो ये थी कि जब यह सरकार आई, आदरणीय मोदी जी और योगी जी, मोदी जी प्रधानमंत्री और योगी जी मुख्यमंत्री बने, हमारा मन इतना खुश था कि एक अहिंसक सरकार हमारे देश में आ गई है और अहिंसा का प्रचार प्रसार होगा, वो हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा की बात यह है कि जैन धर्म के 4 तीर्थंकरों की ये जन्मभूमि है। किसी भी तीर्थंकर की जन्मभूमि के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। बाकी छोटे छोटे मंदिरों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, गलियों पे गेट बनाए जा रहे हैं, लेकिन हमारी गली इतनी खराब है। यदि सबसे गंदी गली का अवार्ड मिलेगा तो जैन धर्म के सबसे प्राचीन तीर्थ भदैनी जी दिगंबर जैन तीर्थ जैन घाट की गली को मिलेगा। इतनी गंदी गली। और सबसे बड़ी पीड़ा की बात है, जहां सुपार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, जहां उनका जन्म हुआ था, उस स्थान पर सीवर का पानी बहकर आता है। हम सभी विभागों में दौड़ हमने लगाई, नगर निगम गए, वो जल संस्थान के ऊपर टाल देते हैं, जल संस्थान के पास गए, जल संस्थान वाले गंगा सफाई के ऊपर टाल देते हैं, एक दूसरे के ऊपर आदान प्रदान करते रहते हैं। कभी कहते हैं 2 दिन में टेंडर छूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ हमारा कार्य नहीं हो रहा। 3 साल तक हमें धक्के खाते हुए हो गए। आज हमने अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन के सामने बात रखी। और एक दूसरी पीड़ा, हमारा जो संस्कृत विद्यालय है वो किसी जमाने में काशी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा संस्कृत विद्यालय था और आगे भी होगा, ऐसी हमारी भावना के साथ हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा की बात है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुछ आग्रहवादी लोग हमें परेशान करते हैं, हमारा कोई कार्य नहीं होने देते। और जिला विद्यालय निरीक्षक का मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक भी और ये जिला विद्यालय निरीक्षक भी हमारी कोई बात नहीं सुनते हैं। कौन नाम बता सकते हैं? पहले विजय प्रकाश सिंह थे, अब का मैं नाम नहीं बता सकता, राय करके कोई हैं, और हमारी बात नहीं सुनते हैं। हम कोर्ट से ऑर्डर करा के लाते हैं। हाई कोर्ट में मैं लगभग 10 केस कर चुका।
सब केस हमारे पक्ष में आ जाते हैं। लेकिन चाहे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हो, चाहे जिला विद्यालय निरीक्षक हो, वो हमारी बात नहीं सुनते। वो दूसरे क्लोज में हमें कुछ न कुछ क्या मिला है? आश्वासन मिला है। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ने कहा है नहीं, आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और आपकी बात सही है और हम इसका निदान करेंगे, जरूर करेंगे, ऐसा उनका आश्वासन मिला। लेकिन आश्वासन तो हमें सबकी तरफ से मिलता है, जब इसका निदान होगा तभी हम अच्छा मानेंगे।